छोटी है उनकी चाहते, मानो कुछ नहीं चाहते। कितनी छोटी छोटी है उनकी चाहते, मानो कुछ नहीं चाहते। वे पेड़ों को काटना नहीं चाहते, उनका हरापन चूस लेना चाहते। वे पेड़ों को काटना नहीं चाहते, उनका हरापन चूस लेना चाहते हैं। वे पहाड़ों को रौंदना नहीं चाहते, उनकी दृढ़ता निचोड़ लेना चाहते हैं। वे नदियों को पाटना नहीं चाहते, उनके प्रवाह रोक देना चाहते हैं। सोचता हूँ अगर पूरी हो गई उनकी चाहते तो जाने कैसी लगेगी यह दुनिया। अगर पूरी हो गई उनकी चाहते तो जाने कैसी लगेगी यह दुनिया। बस अभी हवा है और हवा मुक्त। गनीमत है कि कहीं कहीं खुले हैं निःशुल्क प्याऊ और कोई कोई पिला देता है बिना पैसा लिए पानी। गनीमत है कि सड़कें पैदल चलने का भाड़ा नहीं मांगती। सड़कें पैदल चलने का भाड़ा नहीं मांगती। शहरी घरों में मुश्किल से आप आती है, फिर भी धूप पर कोई टैक्स नहीं। गनीमत है कि कुछ पार्कों में आप मुफ्त जा सकते हो, बिना कुछ दिए सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। बिना कुछ दिए सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। गनीमत है कि गनीमत है। यह घास का रंग है दुपट्टे की तरह जिसे धारे रहती है धरती। पेड़ों के दोशाले इसी से बने, यह रंग ना होता तो कैसे कहता कवि, शस्य श्यामला वसुंधरा और मुदित होती धरती अपनी तारीफ सुन। यह किसानी का रंग है। यह किसानी का रंग है, पहनकर जिसे परी लगती है खेतीहर की बेटी। गजब की चमक और लोच होती है हरे बांस की कमचियों में। कमचियाँ उनके जो उसके टुकड़े करते हैं, छीलते हैं, तो यहाँ हो सकता है कुछ और कहते हैं। गजब की चमक और लोच होती है हरे बांस की कमचियों में। डोलियों का ओहार पर्दा, डोलियों का ओहार बुनी जाती है जिससे खूबसूरत और चमकदार। डोलियों को अब इंतजार रहता है दुल्हनों का। दुल्हनें लेकिन डोलियाँ कहाँ चुनती हैं विदाई के लिए। यह कहारों का ही नहीं, बांसों का भी दुख है। यह क्लोरोफिल का रंग है। शीर्षक है एक रंग हरा। यह क्लोरोफिल का रंग है। पत्तियां तैयार करती हैं भोजन जिससे पेड़ों के लिए माँ की तरह और सूरज के प्रेम में हरी हो जाती हैं। यह प्रेम का वात्सल्य का रंग है। यह प्रेम का वात्सल्य का रंग है। उसी से आलोड़ित रहती है धरती, हरितिमा ओढ़े महमह करती। उस वात्सल्य की जड़ें काट रहे हैं पेड़ों को काटने वाले लोग। पहचान के तरीके बदल गए हैं अचानक। उन किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है जिन्होंने हरे रंग का साफा बांध रखा है। एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है दर्शक दीर्घा से हरे रंग का झंडा लहराने के अपराध में। उस पर UAPA लगाया गया है। कविता का शीर्षक है तटस्थ कोई नहीं होता। लोग चुप रहते हैं इसलिए नहीं कि वे निरपेक्ष हैं। चुप्पियां सबसे बड़ा धोखा है, इसलिए कि अगर बोले तो पकड़े जाएंगे। इसलिए कि अगर बोले तो पकड़े जाएंगे। या इधर होते हैं या उधर होते हैं, तटस्थ कोई नहीं होता। तटस्थ कोई नहीं होता। शीर्षक है तुम्हारी मन रक्षा के लिए। मन रक्षा के लिए। रात्रि की सारी छायाएं अब विलीन हो रही हैं। सितारे संबोधित कर रहे हैं निरंतर, जैसे असीम करुणा करके पीड़ा से गुजर रहा हो कोई भिक्षु। जीवन की इस पीड़ा से आज स्वयं को बाहर करते हुए
तुम्हारी मन रक्षा के लिए मैं तुमसे विदा ले रहा हूँ। प्रेम का पुष्प जो आपूर है अलौकिक सुगंधों से, उसका कर्म फल नहीं होता। प्रेम का पुष्प जो आपूर है अलौकिक सुगंधों से, उसका कर्मफल नहीं होता। उस अपदार्थ का विसर्जन बिल्कुल संभव नहीं। पक्षी के गीतों की तरह वन पथ पर बिखरी कज्जल रात, दूध से पानी को अलग कर देने वाले परमहंस जैसा एक गुप्त नैसर्गिक उपहार है। आनंद से सर्वथा दूर हमारी क्रीड़ा अब सिर्फ एक धोना है। दिल दुखता है कि ब्रह्मांड की इस छोटी सी जगह में, जहाँ फूल खिलते हैं, नदियाँ बहती हैं, जहाँ सिवाय हरियाली के कुछ सूझता नहीं, वहाँ हृदय में प्रतिशोध का एक छोटा सा भी संकेत कहीं जीवन बंधन न कर जाए। वर्षों हमने एक दूसरे को कभी नाम से नहीं पुकारा। वर्षों हमने एक दूसरे को कभी नाम से नहीं पुकारा, और वर्षों एक दूसरे को तुम कभी नाम से नहीं पुकारेंगे। सिर्फ तुम्हारी मन रक्षा के लिए मैं तुमसे विदा ले रहा हूँ। एक और सुनाइए। शीर्षक है अपशकुन। आहिस्ता आहिस्ता ढक रहे हैं रोशनी को झुके झुके तुम्हारे बादल, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल झूठी है दूर से आता हुआ अंधेरा। शाम की हवा लिप्त है वृक्षों से अंतिम प्रेम मिलन में। शाम की हवा लिप्त है वृक्षों से अंतिम प्रेम मिलन में। उसको पता है रात बिल्कुल भी रहमदिल नहीं। पार्श्व से कुत्ते की रोने की आवाज वायलिन के किसी उदास धुन की तरह हल्की हल्की यंत्रणा दे रही है, और अनियंत्रित होकर भ्रम उठी है रह कर सोई पड़ी स्मृतियां। अंधेरे कमरे में मेरे साथ हैं सिलसिलेवार डरावने विचार, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ रात सिर्फ गुमशुदा की तलाश है, और देर तक उसका टिकना भोर के लिए अपशकुन है। तिरस्कार और यातनाओं की दुरूह उत्तानता के बीच क्षण भर को घबरा कर सोचता हूँ कि एक रोज मुंहजोर सुबह जब क्षितिज से रात का नक्श पूरी तरह से मिटा देगी, तो क्या फिर कुत्ते का रोना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? धन्यवाद। काश मैं गोरा सितारा होता जो शाश्वत नीले रंग में जलता है एक मोमबत्ती की तरह, लेकिन तारा चांद को देखकर ईर्ष्या से विचार करता है, क्या मैं पारदर्शी कांच की नकल कर सकता हूँ? ग्रीक कॉलम से गोथिक बीनों तक उसने अपने प्यारे और खूबसूरत माथे को देखा आहा भरी, लेकिन सूरज अपने चमकदार माथे को झुकाते हुए इसी सोच विचार में रहता है कि संख्या का ये चमकदार प्रभामंडल मुझ पर भारी पड़ता है। मैं एक साधारण जुगनू क्यों नहीं पैदा हुआ? नमस्कार। हवा के ठंडे झोंके की तरह मैं आऊंगा तुम्हारे तपते सुलगते तन मन पर पहली बारिश की तरह बरसने। किसी अजनबी शहर में, किसी बस अड्डे, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ और इंतजार की ऊब के बीच पीछे से तुम्हारे कंधे पर रखूंगा अपना हाथ। जब हकीकत उलट दे अपने नकाब, जिंदगी के सारे भ्रम टूट जाए, आऊंगा बनकर ख्वाब गहरी स्याह रात में जैसे बजता हुआ कोई दिलकश राग। जब किसी रात तारे गिनोगे, फंस जाओगे अतीत की गलियों में, मैं झटके से आऊंगा ख्यालों में, सवालों की पोटली थमाऊंगा। जब किसी अंतहीन यात्रा में किसी पदयात्री की तरह
दुनिया के पेचों खम खोलने में पसीने, धूल और थकान को ओढ़े आगे बढ़ोगे। मैं बार बार आऊंगा, बादलों के समान छाया नहीं। कल लाहौल हम गए थे एक संगम पर। मदन जी और राकेश जी और सभी मित्र थे। मित्रता की प्यास जुग जुग तक बुझे न बस। चेहरे पर हवा ठहरती है तो मुस्कान ठहरती है। खारे पानी की पारदर्शी परत आंखों की चमक चौगुनी करती है। ठीक चंद्रभागा संगम पर कोई 1.5-2 हाथ आगे से एक अंजुरी भर जल लाकर पिलाने का एक हाथ दिया भी हो सकता है कि मित्रता की प्यास जुग जुग तक बुझे न बस। चनाब के दोनों तटों पर चांदी जैसे गोल गोल रंग बिरंगे पत्थर हैं जो रंगों की पैदाइश के बारे इसे सुनाते हैं। आग के जन्म की कथा कहते हैं। पानी के उतरते चढ़ते तापमान पर 16 अन्य विशेषण जानकारी देते हैं। यही तो है वो पत्थर जो बुद्ध की यात्राओं के संस्मरण अपने शिलालेखों में दर्ज किए हुए हैं। वेदों की ऋचाएं छुपाए हुए हैं अपने भीतर। अस्कनी से चनाब होने तक का यात्रा वृत्तांत भी इन्हीं गहरे भूरे और हल्दी रंग के पत्थरों में पूरा पूरा दर्ज है। इनकी छातियों से चिपके हैं सारे के सारे अमर प्रेम प्रसंग। इन्हें याद है उंगलियों पर। एक चपटा मगर गोल पत्थर बालू पर बैठा पानी में पैर डाले धूप में खिलता रहा है। नदी इस मुस्कुराते पत्थर को अपने हथेली पर उठाकर दे देती उसे एक ऐसी भेंट जो पृथ्वी के मूल्य के बराबर है। एक ऐसी निशानी जिससे चनाब की कलकल ध्वनि सुनी जा सकती है। उसके पानी की महक को दूर पहाड़ के उस पार अपने घर आंगन में महसूस किया जा सकता है। किनारे किनारे बहती हवा में तैरते शब्दों की ध्वनियों को किसी गोल और चपटे पत्थर से कान लगाकर सुना जा सकता है। सुनने के लिए समय से बाहर और अपने भीतर पूरी तरह से एक क्षण के 100वें हिस्से भर के लिए जाना होता है बस। दोस्तों, अंतिम कविता है। थोड़ा समय निकाल लेना, थोड़ा समय जरूर निकाल लेना। किसी रोज गला सूखने से पहले नदी को शुभकामनाएं ले आना। शहर से मिठास बनी रहे जीभ पर किसी मधुमक्खी के परों को सहरा। जंगल और जीवन की मित्रता में ना पड़े कभी कोई गांठ कि पृथ्वी की हथेलियों पर रखे किसी वृक्ष के पैर छुआना। जताना आधार भूख का सर्दियों की किसी गुनगुनी दोपहरी में और चांद से पूर्णिमा की रोज हाथ खाकर प्रार्थना कराना पूरे मन से कि असर अमावस की रात तक रहे। हवा का रिंच पाया नहीं जा सकता कि एक लंबी गहरी सांस लेकर वायुमंडल में मस्तिष्क झुका। दुआएं देने से पहले बताना उसे इस तरह से कि कहाँ अनजान हूं उसके प्रेम की हद से जो कभी कहीं ही ना जा सकी। लौटते हुए उसी बात को सोचकर फिर बेहिसाब खुश हो लेना। बस केवल एक सुबह से शाम तक का सारा समय उसे दे आना। चढ़ाई शुरू करना एक बिहान किसी पहाड़ी पर और गौधुली में मुड़ आना तलहटी में। जहां से पहाड़ी आरंभ होती है ठीक उस रेखा का स्पर्श बता देगा पहाड़ जैसे जीवन का रहस्य। बस घुटनों के बल झुककर माथा टेकाना। बन जाना किसी दिन अचानक से मिली एक अनजान शव यात्रा का हिस्सा। चुपके से कहना ले आना और फिर हो जाना गुम। जीवन और मृत्यु के वजन का हिसाब लगा लेना। इतना बस समय निकाल लेना कि जब शमशान आराम कर रहा होगा ठीक उस समय आसपास 1-2 पौधे रोप आना। बहुत बड़ा है।